अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम की चाय से। बड़े दिनों बाद आज मैंने चाय पी, साथ बिस्किट पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो साथ इसको इंजॉय करते हैं। बिस्किट था ज़ीरा प्लस, जो कि मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन ये है कि पड़ा हुआ था तो चलो खाने में क्या था, इंसान खा लेता है। तो मैंने एक दो ही लिया। मुझे बिल्कुल भी इसका फ्लेवर चाय के साथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये नमकीन होता है, चाय मीठी होती है। और हालांकि देखा जाए तो अच्छा है, मतलब अगर आप मीठा बिस्किट उसमें डिप करके खाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो फिर मीठा हो जाता है। और फिर चाय जब आप बाद में पीते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फीकी लगती है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ना इसके साथ केक रस अच्छे लगते हैं। ये सुपर बिस्किट मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ, पता नहीं क्यों। खैर, शाम की चाय शाय हो गई, ठीक है, थोड़ा सा आराम भी हो गया। उसके बाद जी अब यहाँ पे बारी थी रोटी बनाने की, तो अम्मी के लिए रोटी बना रही थी। ठीक है, अम्मी ने खाना खाना था, हस्बैंड ने जो है वो बाहर काम से जाना था, तो उन्होंने वहीं खा लेना था। फबीहा जो है वो थी नहीं घर, वो अपनी नानों के घर थी। और मेरा इस टाइम अभी रोटी खाने को दिल कर नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए अपनी बनाई नहीं। तो फिर यहाँ पे ना बस अम्मी की रोटी बना दी थी और उनको भेज दी थी। अच्छा, हमारे ना तकरीबन 10-15 दिन पहले ना गैस आना स्टार्ट हो गई थी, और अच्छी आ जाती थी। मतलब आती तो कम टाइम के लिए थी, लेकिन जब भी आती थी ना तो तेज़ आती थी। लेकिन अब जैसे ये थोड़ा सा मौसम फिर चेंज हुआ है, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई है ना, बिल्कुल ही नहीं आती है। अच्छा जी, ये रही मेरी स्पेशल दाल, मूंग दाल। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को किस किस को ये पसंद है। भाई मेरी तो मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही समझ लें कि इसकी फ़ैन हूँ। लोग सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन होते हैं, एक्टर्स के फ़ैन होते हैं, लेकिन मैं भी इसकी फ़ैन हूँ। मुझे ये अच्छी लगती है। अच्छा, ये है कि जब मैं छोटी थी ना, छोटी नहीं मतलब शादी से पहले ना, मैं जॉब करती थी ना स्कूल में, टीचिंग। तो उधर से जब जो सैलरी मिलती थी और उनमें से जो मेरा हिस्सा होता था ना, मतलब जो मुझे पैसे मिलते थे, बाकी तो मैं मम्मा को दे देती थी। तो जो मुझे मिलते थे ना, वो ये ना मैं लाजमी जाकर लाती होती थी। लाहौर में है मेट्रो मॉल, तो मैं उधर जाती थी और उधर जाकर लाती होती थी। और मज़े की बात सबसे ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये मूंग की दाल होती है। मैं हमेशा इसको समझती थी ये माश की दाल है, माश की दाल है। इवन जब मैं वहाँ से भी लाती थी ना, तो वो इस तरह पैक नहीं होता था कि ऊपर लिखा हो मूंग दाल। वो जो खुले पैकेट नहीं होते ट्रांसपेरेंट, वो पैकेट्स होते थे। तो ये होता था कि मैं माश की दाल लेके आई और मैंने अपने कैबिन में रख लेनी और इसको थोड़ी थोड़ी करके खा लेनी। तब तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती होती थी। अब तो खैर हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो ये भी फिर आसमान को ही छू रही है। तो ये हस्बैंड लेके आए थे उन्हें। अच्छा, उन्हें वैसे नहीं पता था कि मुझे पसंद है। जब वो लाए, मैंने कहा वो आपको पता था मुझे पसंद है? कहते ला मुझे पता ही नहीं था। तो अब जो है वो मैं फिर ला दिया करूँगा। तो फिर बस ले आए। उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ किया, तो छोटे मोटे काम कर लिए। ठीक है, उसके बाद मुझे भूख लगी तकरीबन 11-11:30 बजे के टाइम। तो मैं आ गई किचन में। मैंने कहा क्या खाऊं, अब रोटी खाने को तो इस टाइम दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा कुछ चस्का हो। तो जी एक फ्रोज़न पराठा पड़ा हुआ था, साथ पड़ा हुआ था पैटी बर्गर होते हैं ना, वो पैटीज़ पड़े हुए थे। मैंने फिर जी एक पैटी निकाला, उसको फ्राई किया। आपने देखा कि वो चंद सेकंड्स में फ्राई हो गया। वो इस वजह से क्योंकि मेरे मोबाइल की तो वही नहीं थी, स्टोरेज ही नहीं थी, तो मैं बस छोटा रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे पराठा भी मेरा रेडी होगा, क्रिस्पी सा हो गया। ठीक है, और एक पैटी भी रेडी हो गया। अब जिसको सेंटर में से कट कर लूँगी। और छोटा सा तो पराठा होता है, 2 बाइट्स में ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए एक पैटी इनफ था। तो बस जी सबसे पहले मैं केचप लगा लूँगी। ठीक है, उसके बाद पैटी रख दूँगी। इसके अलावा मैं कुछ भी अंदर सैलड कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मेहनत करने का मेरा कोई भी मूड नहीं था। अच्छा, साथ ये है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पड़ी हुई थी, तो फिर लेकिन मेरे जहन में था, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो क्या हुआ, जूस पड़ा हुआ है। मैंने इसका जूस के साथ कॉम्बो बनाया और फिर खाया। बस ये जी पैटी रख दिया। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयो और हमारा पराठा हो जाएगा मज़ेदार सा रेडी। अच्छा, ये भी वैसे अच्छा चस्का होता है, मज़ा आता है खाने का ना, इसी पराठे का, इसके साथ ये मज़ा आता है खाने का। अच्छा जी, जब तक मेरा पराठा रेडी हो रहा है, आपने क्या करना है जी, आप इधर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अभी से कर दें। ये ना एंड पे जाते जाते आप भूल जाएँ और जो है ना वो फिर मेरा लाइक रह जाए। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट
भी लाजमी कर दीजिएगा प्लीज़। ये जी खा लें जी, जिसने खाना है आ जाएं, मैं खिला दूँगी आपको जिसने भी खाना है मोस्ट वेलकम। अब तो फ़िलहाल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए मैं न्यू बना के तो आपको खिलाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम जी, तो गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग आप सबको। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ और नाश्ते में मैं लेके आई हूँ बाकर खानी, हल्का फुल्का सा नाश्ता, ठीक है। दूध में डाली है मैंने, चाय नहीं बनाई। सर में थोड़ी सी दर्द है, चाय सोच रही हूँ कि ठहर के पी लूँगी थोड़ा। तो अभी जो है ना वो कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद किचन में जाएंगे, काम शाम करेंगे और अपने ड्यूटी पे लग जाएंगे, सफाई शफाई सारा काम शाम। मैं आपको कमरे की हालत थोड़ी सी दिखाती हूँ, बहुत बुरी है मतलब कि ज़ाहिर है मेरी सफाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर ये देखें जी, अभी हम फ्री होकर भी यहाँ पे सफाई करेंगे, ठीक है। पहले खाना खाएंगे, किचन में जाएंगे, किचन को थोड़ा सा साथ साथ समेटते जाएंगे और साथ साथ हम जो है ना वो अपने अंदर के काम भी करते जाएंगे। चलो मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, नाश्ते वाश्ते के बाद जो है ना वो मैं ना अपने आ गई थी दूसरे रूम में, ठीक है ना। यहाँ पे ना बेसिकली मैं कर रही थी अपने ग्रोसरी कैबिनेट्स साफ़। ऐसा होता है ना कि जब आप जल्दी में कोई काम कर रहे होते हैं या स्पेशली कोई गेस्ट आए होते हैं, तो भी ये होता है कि आप चीज़ें निकालते हैं ना, तो फटाफट जो है ना वो जिस तरह आपने निकाली होती हैं, शॉपर होते हैं जो भी होते हैं, आप उसको फटाफट कैबिन में डाल देती हैं और फिर कहते हैं कि मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा फिर काफ़ी देर हो गई थी मुझे इसको साफ़ किए हुए तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ करते हैं। इसमें से आपने देखा कि जितने भी शॉपर्स निकले हैं ना एक्स्ट्रा, ये सारे मेरे उस कैबिनेट में से निकले हैं। उसके बाद जी मैंने कमरे को अच्छी तरह क्लीन करना था, क्योंकि जब मैं मम्मा की तरफ गई थी ना, उसके बाद मैंने उससे पहले कहीं साफ़ किया हुआ था, आके भी इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। अच्छा, ये क्लिप जो है ना ये मम्मा की तरफ की, जब मैं मम्मा की तरफ से थी तो ये आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं हो पाया था। मैंने कहा चलो इस व्लॉग में डाल देते हैं। यहाँ पे ना मैं कटिंग करवा रही थी, भाई मेरे बाल इतने ख़राब हो चुके थे, इतने रफ़ हो चुके थे, तो अब मैंने उसकी केयर स्टार्ट की है। साथ मैंने कहा कि वैसे बस मेरा दिल भी कर रहा था कि ना थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए तो हालांकि इससे भी छोटे दिल कर रहा था मेरे बाल करा लो, लेकिन मम्मा ने नहीं किए। मेरी मम्मा बहुत अच्छी कटिंग करती हैं तो खैर फिर मैंने कटिंग करवा ली। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, तो कटिंग शटिंग मैंने करा ली है, ठीक है। ये देखें जी, इतनी इतनी लेंथ हो गई है और ये स्टेप 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 कटवा लिए हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे बाल इतने उतर रहे थे, इतने उतर रहे थे कि बस मैं ऐसे हाथ करती थी तो यहाँ से शुरू होता था और वो पूरा लंबा बाल उतरता था और मतलब कि बाल की सिर्फ दुम रह गई थी, पूंछ रह गई थी, जिसके जब बिल्ली की पूंछ होती है, इतनी सी चुट्टियाँ अम्मा और दादियों जितने बाल जो है ना वो रह गए थे। तो खैर मैंने फिर कटिंग इस तरह करवाई कि थोड़ी सी बाउंसी बाउंसी लुक लगे, अच्छे लगे। और बस ये पोनी शोनी भी कर ली तो जो है ना वो अच्छे हो जाएं, कोई स्टाइलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बाहर भी जाएं, ठीक है। और ख़ाली इस तरह अगर कैचर भी लगा लेंगे तो भी ये जब स्टेप पेंज इस तरह आ जाएंगे तो इससे मेरी जान छूटी है तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी है कटिंग। ये है जी, ये देखें यहाँ तक कटिंग हो गई है, ठीक है। और अगर अब जब मैं पोनी करूँगी या कैचर लगाऊंगी तो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग बताएं क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। खैर व्लॉग जो है ना वो वेलकम बैक टू माय व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब बस ये व्लॉग की तरफ चलते हैं। अब जो भी आगे होगा वो देखिए। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे मैं करवा रही थी अपनी बहन से चम्पी। इतना मज़ा आ रहा था ना भाई, कोई ऑयल लगाए और मज़ेदार सा ऑयल लगाए तो मज़ा आ जाता है, सुकून आ जाता है। तो बस ये सुकून जो है ना वो मुझे फिर मम्मा घर जाकर ही मिलते हैं, जब मैं अपनी बहनों की मिन्नतें करती हूँ और अपनी बहनों को हुक्म देती हूँ, ऑर्डर देती हूँ कि भाई मेरा ये काम करो, तो वो फिर करती हैं। और आप यहाँ पे मेरे डबल चिन देख सकते हैं, उसका मजाक उड़ा रही है मेरी दूसरी बहन। खैर उड़ाने तो भाई, हम भी अब अपने पे वर्क स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा जो है ना वो अच्छे से हो जाएगा सब कुछ तो बस जी आज का व्लॉग जो है ना वो फिर मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपने मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट लाजमी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।